बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल के रण में मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है। कांटे की टक्कर में दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरने की खास रणनीति बनाई है और यही वजह है कि बीजेपी ने तमाम बड़े महारथियों को मैदान में उतार दिया है। आज बंगाल में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी बंगाल के सिलीगुड़ी में दोपहर 12:30 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बांकुड़ा में रैली को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही बंगाल चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच सीएम योगी की बड़ी डिमांड देखने को मिल रही है, जैसा कि पिछले चुनाव में भी देखने को मिली है, चाहे बिहार की बात हो या फिर महाराष्ट्र की। आज से सीएम योगी भी बंगाल में चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में तकरीबन 20 जनसभाओं को सीएम योगी संबोधित करने वाले हैं। आज दोपहर 12 बजे सीएम योगी सोनमुखी में और उसके बाद 3 बजे कांठी दक्षिण में सुवेंदु अधिकारी के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी कि तमाम जो टॉप प्रचारक हैं वो अब ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और सबने कमान अपने हाथ में थाम ली है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो और अब सीएम योगी भी धार देने वाले हैं। कुल 20 जनसभाएं जो करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ देखिए, जाहिर है कि इस बार के चुनाव में कांटे की टक्कर अगर किसी के बीच में है, अगर फ्रंट फुट पे कोई पार्टी है तो वो है बीजेपी और टीएमसी। और ऐसे में लगातार देखिए जो चुनावी प्रचार है वो जोरों शोरों से इस वक्त चल रहा है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, बड़े वादे किए गए हैं बंगाल की जनता से, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जनता तक बीजेपी का विजन पहुंच पाता है और क्या जनता उस पर विश्वास करती है या फिर नहीं। बहरहाल उससे पहले आपको बता दें कि आज जो है सुपर संडे होने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक बड़ी रैलियां, बड़े चेहरे पश्चिम बंगाल में। देखने वाली बात होगी कि पश्चिम बंगाल की भूमि से क्या कहते हैं पीएम मोदी, क्या कहते हैं सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह। तो कांटे की टक्कर है और दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी ने पूरी तैयारी की है कि कैसे इस बार दीदी के गढ़ में सेंधमारी करनी है। बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है। बंगाल में योगी की भारी डिमांड है। देखिए, इससे पहले भी चाहे बिहार चुनाव की हम बात करें, वहां पर भी लोगों में डिमांड थी कि योगी हमारे बीच आए और स्टार प्रचारक में इसलिए उनका नाम ऐड किया गया था। और योगी मॉडल जिसकी वाहवाही हर प्रदेश में लगभग होती है, और अब बंगाल में भी सीएम योगी पहुंच चुके हैं। यानी कि आज मोर्चा संभालेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, 12 बजे संबोधन करने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से राजीव ओझा जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, सबसे पहले मैं आपसे सीएम योगी आदित्यनाथ की ही बात करूंगी। स्टार प्रचारक हमेशा से रहे हैं क्योंकि जनता की डिमांड है सीएम योगी, और अब धार देने पहुंच रहे हैं पश्चिम बंगाल में। क्या तैयारी है? जी देखिए, जब भी वो किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में सभाओं के लिए जाते हैं तो उनके जो पीछे खड़ा होता है वो यूपी का रोल मॉडल होता है। जो आकर्षण है जनता में वो ये है कि यूपी में कैसे बदलाव हुआ है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कैसे कानून व्यवस्था पटरी पर आई है, कैसे माफिया राज खत्म हुआ है। इन सारी चीजों को जानने की उत्सुकता वहाँ के लोगों में रहती है। आपने देखा होगा कई बार पब्लिक से डिमांड हुई आती है कि हमें योगी चाहिए, योगी जैसा शासन चाहिए। तो वो चीजों को लेकर के पार्टी समझती है और जो प्रत्याशी होते हैं चुनाव में वो खुद पार्टी से डिमांड करते हैं कि हमें उनकी सभाएं दी जाए। इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में उनकी कुछ 20 रैलियां होने वाली है, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। आज 2 सभाएं वो संबोधित करेंगे वहां पर, और जो पब्लिक का रिस्पांस मिलता है, पार्टी उसे देखती है, प्रत्याशी उसे देखता है और उससे लगता है कि उनके आने से मेरा बहुत चुनाव में फायदा होने वाला है। तो आज जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है, जिसको पार्टी लगातार मुद्दा बनाए हुए है, उन चीजों को उठाएंगे वहां पर। खासतौर पर जो वहां पर एक तरह से तुष्टीकरण का विषय चल रहा है लगातार, जो अवैध घुसपैठ का मुद्दा चल रहा है, और इन सारी चीजों को लेकर के जो उत्तर प्रदेश का रोल मॉडल है उसका जवाब है एक तरह से। यानी पश्चिम बंगाल में जो ममता दीदी का जो शासन है उसका जो जवाब है वो योगी मॉडल से दिया जा सकता है। ये चीजें आज उन सभाओं में दिखेंगी और जो रैलियां होंगी उससे पता चलेगा कि किस तरीके का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहां पर रिस्पांस मिलता है और जनता किस तरह उन्हें सुनती है वहां पर। बिल्कुल ठीक है आपने राजीव। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत